अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। और आज करते हैं एक और न्यू व्लॉग का आगाज़। और आज अभी ज़ैनब हो गई है रेडी। मेरी सिस्टर की मुझे कॉल आई थी कि आप लोग रेडी रहना, तो हम जो है लाइटिंग देखने जाएंगे, तो फिर ज़ैनब और आपको भी ले जाएंगे। और फिर मैंने ज़ैनब को जल्दी से रेडी कर दिया था। और आपको पता है बच्चे तो बड़े एक्साइटेड होते हैं बाहर जाने के लिए। तो जो 13 अगस्त होती है ना, उसकी रात को जब 12 बजे के बाद वो फायरवर्क्स होती हैं और बहुत से लोग जो है हल्ला गुल्ला करते हैं, तो वो काफ़ी रौनक लगती है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं जो है जल्दी से रेडी हो गई थी, तो फिर मैंने कहा कि मैं ना बच्चों के लिए कुछ ना कुछ स्नैक वगैरह या चिप्स वगैरह ले आऊँ। तो अगर हमें रास्ते में थोड़ी बहुत अगर भूख लगी, अगर हमने दूर जाना हुआ इस्लामाबाद, तो फिर ये चीज़ें इस्तेमाल में आ जाएंगी। तो फिर मैं जल्दी से जो है ना बच्चों के लिए कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीज़ें लेने चली गई। और यहाँ पे जो है ज़ैनब की खालाएँ भी रेडी हुई थी। इनका अपना प्लान था, हमारा अपना प्लान था। मेरा प्लान इनसे पहले बना था, मैंने आप ही को कह दिया था। और फिर बाद में इन सब का प्लान बना, ये सब रेडी हो गई थी। इसकी ये छोटी खाला है, तो ये कह रही थी कि मैंने अदन खाला के साथ जो है एक वीडियो बनानी है। तो मैंने कहा चलो मैं अदन को भी अपनी वीडियो में ले आती हूँ। तो खैर वो तो चले गए थे उनका अपना प्लान था। मेरी कज़न्स थी, मेरा भाई था, वो ड्राइव करके उनको लेके गया था। और यहाँ पे जो है ना मैं और ज़ैनब हम लोग जो है अपने घर से तकरीबन 15-20 मिनट का ही रास्ता है। वहाँ पे ना मसला ये है कि जो मेन बाज़ार है ना बीच में, इसमें रश बहुत होती है, गाड़ी फंसने का ख़तरा होता है। तो इसलिए मैंने उनको बोला कि आप लोग जो है मेरा 22 नंबर तक वेट करिएगा। और फिर जो है ना मैं और ज़ैनब रिक्शे में हम लोग 22 नंबर गए। और रास्ते में ये छोटी छोटी जो क्लिप्स थे ना मैं बनाती कि 14 अगस्त आने वाला था। ज़ाहिर पता है 13 अगस्त की रात को ही ज़्यादातर जो है लोग सेलिब्रेट करते हैं। और 14 अगस्त में तो ज़ाहिर पता है बच्चे जो हैं ऑल टाइम सेलिब्रेट करते रहते हैं। लेकिन जो एक आज़ादी की रात होती है ना, उसका अपना ही मज़ा होता है। उसमें तो बहुत ही ज़्यादा जो है रश भी होती है हर जगह। तो यहाँ से मैं जहाँ जहाँ से गुज़र रही थी, मैं छोटे छोटे क्लिप्स बनाती जा रही थी। अब जो ही हम पहुँचे ही थे, तो ये आगे से आगे और बिल्कुल एग्ज़ैक्ट टाइम पे आए, हमें वेट भी नहीं करना पड़ा। और यहाँ अब्दुल मुकीत और रनाया जो हैं बहुत एक्साइटेड थे कि खाला और ज़ैनब जो है हमारे साथ जाएंगी। और रास्ते में ये छोटी छोटी क्लिप्स मैं बनाती जा रही थी, पूरी कोशिश कर रही थी। लेकिन कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पे बीच में गाड़ी आ जाती थी, सही से वीडियोज़ नहीं बन रही थी। तो मैंने पूरी कोशिश की है एक अच्छी सी वीडियो बनाने की और छोटे छोटे क्लिप्स बनाने की। जहाँ जहाँ पे डेकोरेशन हो रही थी मैं वो वीडियोस बनाती जा रही थी। अब जिन बच्चों ने कहा था कि हमने जो है छोटी छोटी झंडियाँ लेनी है, और मुकीत ने बोला था कि मैंने जो है बड़ा सारा झंडा लेना है और गाड़ी पे लगाना है। तो यहाँ पे इन बच्चों ने जो है झंडियाँ ले ली थी। अब इनको जो है बाबा कह रहे थे कि चलो अब आप दोनों जो है गाड़ी में जाओ, हम लोग जो है झंडा लेके आ जाएंगे। तो ये दोनों जो है मैं इनके साथ साथ थी, क्योंकि ये दोनों बच्चे हैं, कोई पता नहीं है, मेन सड़क है।
पिछली बार हम जब गीगा मॉल गए थे तो हमारा यही प्लान था कि हम लोग जो है गीगा मॉल जाएंगे, हमारे जो है फायरवर्क्स मिलेंगी, हम लोग जो है वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि हर दफ़ा ना वहीं पे 13 अगस्त की नाइट को जो है ना वहाँ सेलिब्रेशन होती है। तो पिछली दफ़ा हमारे साथ यही हुआ था, हम चले गए थे, 1-2 बार हुई थी, फिर उन्होंने बंद कर दिया। तो इस दफ़ा हमने कहा कि हम लोग जो है साइड चेंज करते हैं। तो सारे बच्चे कह रहे थे कि पिछली दफ़ा हम लोग गए थे गीगा मॉल, इस दफ़ा हम जाते हैं सेंटोरस। अभी तो हम जो है मैन सदर्स वाली साइड से नहीं आए, वहाँ तो इतनी ज़्यादा रश थी जिसका कोई हिसाब ही नहीं। हम लोग जो है ना मरीड से ही ना हम लोगों ने अपनी गाड़ी रिवर्स करके हम लोग जो है ना बिल्कुल बीच के रास्ते से आए हैं और रावल रोड वाली रास्ते से आए हैं, ताकि हम लोग जो अगर मैन मरी रोड पे पहुंचते भी हैं ना लियाकत बाग क्रॉस करके, तो हम बिल्कुल आराम सुकून से फैज़ाबाद तक पहुंच सकते हैं। और इतनी ज़्यादा रश उस टाइम नहीं थी, क्योंकि हमारी ज़ीशान से बात हुई थी तो ज़ीशान बोल रहा था कि मरी रोड बिल्कुल ब्लॉक हो गया है, हम लोग बिल्कुल बीच में फंस गए हैं। तो हम लोग जो है फिर जब तक हम गए हैं तब तक ये है कि बिल्कुल रश तो थी लेकिन इतनी नहीं थी, और जो बिल्कुल ब्लॉकेज हुई थी वो नहीं है और गाड़ियाँ शड़ियाँ जा रही थी। मेन जो मसला हमारा ये था, जब हमने फैज़ाबाद क्रॉस किया ना, फैज़ाबाद से जब हम लोग इस्लामाबाद की जब IGP रोड की तरफ गए हैं हम लोग, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा रश थी जिसका कोई हिसाब ही नहीं। तो मेरे जो बेनोई हैं उन्होंने यही बोला कि हम लोग ऐसे करते हैं कि यहाँ पे कोई ऐसी जगह देखेंगे जहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक सड़क हो, और वहाँ पे हम गाड़ी जो है अपनी रोक के, तो जो भी बच्चों ने हल्ला गुल्ला करना हुआ वो कर लेंगे, क्योंकि आगे हम सेंटोरस तक नहीं जा सकते थे, इतनी ज़्यादा रश थी। ये आप देख सकते हैं, ये हाईवे की जो सड़क है उसका हाल था, और इतनी ज़्यादा यहाँ पे पुलिस भी थी, वार्डन वाले भी थे, और फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा थी। मैं यही देख रही थी कि बहुत ज़्यादा फैमिलीज़, बच्चे, हर तरह का शोर शराबा, इतना ज़्यादा हुजूम था। फिर अब हमने सोचा कि आगे जाने वाला तो हाल बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल सड़क ब्लॉक हुई थी। तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ से जो गाड़ी को मोड़ के हम एक साइड पे गाड़ी को लगाते हैं, और यहाँ पे जो है हम लोगों ने जो भी फायरवर्क्स देखनी हुई या करनी हुई तो हम लोग कर लेंगे। अब जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसी जगह पे आ गए थे जहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड भी नहीं था, और बच्चे जो है आराम से जो है ना इंजॉय भी कर रहे थे। और ये जो है मुकीद साहब अपने साथ ना बहुत ज़्यादा इस तरह की फायरवर्क्स लेके भी आया हुआ था, और ये छोटी छोटी जो फुलझड़ियाँ होती हैं ये भी वो लेके आया हुआ था साथ में, और पटाखे भी लेके आया हुआ था। बच्चों के लिए छोटे छोटे पटाखे नहीं होते वो जो ज़मीन पे मारते हैं और एकदम से पटाखे की आवाज़ आती है। अब मोमिन और अनाया को हमने वो दिए हुए थे, और ये जो है ना इस तरह के जो पटाखे होते हैं उनके साथ एंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पे ये जो आगे जितने भी लोग थे वो लोग भी अपनी तरफ से एंजॉय कर रहे थे। तो ये छोटे छोटे क्लिप्स तो मैंने बना लिए,
लेकिन जो फायरवर्क्स हुई हैं वो जो है मेरे कैमरे में अच्छे से नहीं आई थी, वो मैंने बहुत कम जो है कैमरे में लाई हैं। जो फायरवर्क्स थी दिखने में बहुत अच्छी लगती लेकिन कैमरे में सही क्लियर नहीं आ रही थी, इसलिए फिर मैंने उनकी इतनी वीडियोस नहीं बनाई। और अगर हम जो है गीगा मॉल सेंटोरस मॉल के पास जाते हैं, वहाँ से अगर हम बनाते तो बहुत ही मज़े की वीडियो बनती, लेकिन नहीं हो सका और इतनी ज़्यादा रश थी। और फिर हमने यही अच्छा सोचा कि यहाँ पे जो है हम लोग इंजॉय करके फिर जो है हम लोग घर की तरफ चले जाएंगे। टाइम भी बहुत हो गया था, हम लोग जब निकले हैं तब 9:30 पौने 10 का टाइम हो रहा था। और फिर जब वही बात है बच्चों के साथ निकलो तो टाइम से निकले और टाइम से बंदा घर आए, तो इसलिए फिर हम यही सोच रहे थे कि टाइम से फिर हम घर चले जाएंगे। लेकिन कहाँ पे बच्चों के साथ टाइम से, अगर आप जितना टाइम से निकलो बच्चों का दिल ही नहीं करता घर जाने का। एक कहता है मैंने इन्जॉय नहीं किया, एक दूसरा कहता है मैंने नहीं इन्जॉय किया। जो मेरी बच्ची है वो जब अपने कज़न्स के साथ खेलती है या टाइम स्पेंड करती है तो बस वो उसको तो बिल्कुल भी होश ही नहीं रहता। तो यहाँ पे जो है ये मेरे बहनोई और जो मेरा भांजा है वो अपने लगे हुए थे, अपना एंजॉय कर रहे थे। मेरी जो सिस्टर थी वो जो है एक साइड पे खड़ी हुई थी और यहाँ पे ये मेरे बहनोई और जो मेरा भांजा है ये एंजॉय कर रहे थे और मैं जो है छोटे छोटे क्लिप बना रही थी। तो ये छोटी छोटी जो खुशियाँ होती हैं, छोटे छोटे जो मोमेंट्स होते हैं, अगर ये कैप्चर हो जाएं तो फिर एक अच्छी मेमोरी रहती है। और फिर ये वो पीछे आप देख सकते हैं ज़ैनब और मोमिन तो पहले जो है बिल्कुल डर गया था। एकदम से जब फायरिंग हुई तो वो बच्चा है तो वो तो डर गया, वो तो गाड़ी में चला गया। ये है कि ज़ैनब जो है ना फुल ज़ैनब ने इंजॉय किया। यहाँ पे ज़ैनब कहती है मामा आप मेरी वीडियो बनाएं, मैं जो है ना ये ज़मीन पर पटक रही हूँ और पटाखे की आवाज़ आ रही है, तो ये भी जो है ना आप मेरा ना व्लॉग बनाना। तो यहाँ पे देखिए कितनी ये एक्साइटेड हुई है। और यहाँ पे ये मैं तंग करी थी तो इसको उठा के हमने गाड़ी के ऊपर बिठा दिया। हमने कहा यहाँ तुम बैठ के ना नीचे फेंको और पटाखे की आवाज़ आएगी, क्योंकि हम लोग का है तो सड़क थी और बिल्कुल खाली थी। कुछ एक कभी कोई गाड़ी आ रही है, बाइक आ रहा है, लेकिन फिर भी बुरे वक्त को पता नहीं होता। हमने इसको उठा के गाड़ी पे बिठा दिया। हमने कहा यहाँ बैठ के तुम नीचे फेंको, तुम्हें पटाखों की आवाज़ आती रहेगी। तो ये है कि हम यहाँ पे फिर ना सेल्फ़ी बनाने लग पड़े सारे, और ये जो है ऊपर ही बैठी हुई थी। और यहाँ पे फिर हम लोगों ने कहा अब हम घर की तरफ चलते हैं, क्योंकि फिर हम लोग जब वापस जाएंगे तभी तो ज़्यादा रश होगी। तो इसलिए ना हम लोगों ने सोचा कि हम जो है अब बच्चों की ये तस्वीरें बनाते हैं, कुछ सेल्फी बनाते हैं और फिर घर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो है मेरी जो भांजी है वो मेरे भांजी के साथ शुगर लगा रही थी। यहाँ पे ये दोनों जो है वो एंजॉय कर रहे थे। और बच्चों के लिए जो है ना ये सेफ भी होते हैं ऐसे पटाखे जो ज़मीन पे गिरे और ऐसे एकदम से पटाखे की आवाज़ होती है। ये इन पटाखों का ये होता है कि इससे कोई हाथ नहीं जलता और बच्चे जो है एंजॉय भी करते हैं। अब जी बच्चे कह रहे थे कि डिग्गी हमें खोल के दें और हम जो है डिग्गी में बैठेंगे। तो मेरे जो बहनोई हैं फिर उन्होंने इनको जो है ना डिग्गी जो है बिल्कुल साफ़ सुथरी करके इनको कहा कि यहाँ पे बैठ जाएं। और ये जो है ना शुगर लगा रहे थे हम लोग। मैंने कहा ये भी मैं अपने व्लॉग में लेके आऊँगी। यहाँ पे इस्लामाबाद में इतना ज़्यादा इस जगह पे क्राउड नहीं था, इसलिए ना फिर हम लोगों ने सोचा कि जब फैज़ाबाद आएगा तो फिर हम इसको इन दोनों को जो है ना आगे बिठा देंगे। अभी बस शुगर लगा रहे थे हम लोग, इन लोगों की वीडियो भी बना रहे थे।
अब खैर हमारा जो टाइम था ना वो तकरीबन 12 साढ़े 12 1 का टाइम था। तो हम लोग यही सोच रहे थे कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, हम लोगों ने घर भी जाना है। तो फिर अब जी हम लोग बैठ गए हैं गाड़ी में, और ये बच्चे जो कह रहे थे हमारा जाने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। और यहाँ पे जो है मेरा भी दिल कर गया, और फिर मैं और अनाया जो है थोड़ी देर जो है ना डिग्गी खोल के डिग्गी में बैठ गए। तो ये जो होते हैं ना छोटे छोटे जो क्लिप्स होते हैं ये यादगार रहते हैं। और फिर जो है ना हमें खाना खाने जाना था, तो हम लोग यही सोच रहे थे, हम लोग थे भी कमर्शियल में। तो यहाँ पे तो हर जगह पे ना कोई यहाँ पे फूड स्ट्रीट बहुत बड़ी है, तो यहाँ पे कोई ना कोई जो है ना खाने पीने की चीज़ें जो है आराम से मिल जाती हैं। लेकिन हम लोग यही सोच रहे थे कि हम लोग कहाँ जाएँ। कोई कह रहा था KFC जाएँ, कोई कहता चीज़ें जाएँ। तो हम लोगों ने सोचा कि मैं और मेरी जो सिस्टर है हम लोगों ने तो बिल्कुल भी फास्ट फूड नहीं खाना था। तो रास्ते में जो है ना एक हमें पुलाव नज़र आया, जो सेवर फूड नहीं था, वो ब्रेवो फूड था मेरे ख्याल से। और मैं यहाँ फ़र्स्ट टाइम ही गई हूँ, यहाँ मैं कभी भी नहीं गई। तो यहाँ पे फिर हमने सोचा कि हम यहाँ चलते हैं और यहाँ जाके खाना खा लेते हैं, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया था। और हम जब वहाँ पे पहुँचे हैं तो अच्छा ख़ासा टाइम हो गया था। तो ये रास्ते में जो है मैं छोटे छोटे क्लिप्स भी बनाती गई। बहुत सी जगह पे बहुत अच्छी डेकोरेशन भी हुई थी। और ये कमर्शियल का जो सारा बाज़ार है ना, यहाँ पे मैं बहुत कम आई हूँ। आते हैं रावी सेंटर वाली साइड पे आते हैं, यहाँ बीच कमर्शियल वाली साइड पे तो मैं कभी भी नहीं आई। हम जी आ गए हैं ब्रेवो फूड पे, और ये जो है ना यहाँ पे पुलाव के साथ साथ आपको फास्ट फूड भी मिल जाता है। इस जगह की ना लोकेशन भी अच्छी लग रही थी, डेकोरेशन भी अच्छी लग रही थी। और इन्होंने जो है ना आज़ादी के हवाले से बहुत ही अच्छी ना इन्होंने डेकोरेशन किया हुआ था। सारी पौधों पे लाइट्स वगैरह लगाई हुई थी, सारी इन्होंने बिल्डिंग्स पे लाइट लगाई हुई थी। और ये जहाँ पे दोनों इकट्ठे हो जाए ना, बस 1 और 1 11 हो जाते हैं। और ये जो है ना फैमिली हॉल है। ऊपर वाला जो हॉल, जो सीढ़ियाँ ऊपर जाके वहाँ पे जो है ना सारे लड़के थे, और जो नीचे वाली साइड पे है वो है फैमिली हॉल है। तो हम लोग जी अब वहाँ पे आ गए हैं। और यहाँ पे जब हम आए हैं तो उस टाइम बज रहा था टाइम 1 का टाइम था। तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा लेट हो गए थे। और ये बच्चे जो हैं बार बार जाके इनसे सलाम कर रहे थे और इनके साथ जो तस्वीरें बना रहे थे। और यहाँ पे ये दोनों आए हैं तो बस इनको आराम ही नहीं था, कभी ऊपर कभी नीचे। तो इनको हम बार बार कह रहे थे कि गिर जाओगे, लेकिन आपको पता है जब बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर उनको आप भी जितना भी समझा लो उन्होंने करनी अपनी होती है। तो बड़ी मुश्किलों से मैंने कहा यहाँ पे ये फ्लैग लगा है आप दोनों की, मैं अच्छी सी एक वीडियो बनाऊँगी। यहाँ पे जी हम मेन्यू देख रहे थे कि हमें क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। तो हम मेन्यू डिसाइड कर रहे थे। अब जी 10-15 मिनट रह गए थे और अब जी हमारा खाना आ गया है। बच्चों के लिए हम लोगों ने फ्राइज़ मंगवाए थे। वो कहते हैं हमने कुछ भी नहीं खाना, क्योंकि रास्ते में ये खाना कुछ ना कुछ खाते रहे हैं। और यहाँ पे जो है हम लोगों ने मंगवाया था पुलाव, क्योंकि मैं फ़ास्ट फूड बिल्कुल भी नहीं खाती। और यहाँ पे जो है ये मुकीत ने अपने लिए जो है विंग्स मंगवाया था, 2 बर्गर मंगवाए हुए थे। और यहाँ पे जो है प्लेट सी पुलाव की, और बच्चों के लिए ये जो है हम लोगों ने 2 बकेट चिप्स के मंगवाए हुए थे। तो ज़ैनब जो है ना वैसे भी बहुत शौक से चिप्स खाती है। फिर खाना खा लिया तो इन बच्चों के लिए आइसक्रीम, मैंने और आपी ने आइसक्रीम खानी नहीं थी। अब हमने जब खाना खा लिया था तो तब थोड़ा सा क्राउड कम हो गया था। और ये दोनों जो है ना पैसे ले रहे थे, वो जो गेट पे अंकल खड़े हैं हम उनको देंगे। तो फिर ये जो है ना इनको ना उमैर भाई दे रहे थे पैसे कि जाओ आप उन अंकल को दे के आओ। तो खैर अब जब हम लोगों ने खाना खा लिया था तब थोड़ा सा ये जो है ना बिल्कुल हॉल जो है इनका खाली हो गया था, बस कुछ ही लोग थे। तो मैंने ना जाते जाते थोड़ी बहुत वीडियो बना ली है। वैसे मैंने एक आराम सुकून और तसल्ली वाली वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि यहाँ फैमिलीज़ हैं, फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता। हर किसी की बच्ची होती है, उसकी प्राइवेसी होती है। अब ये तो नहीं ना कि अब आप जब व्लॉग बनाओ तो हर किसी को अपनी वीडियो में ले आओ, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं किसी की वीडियो ना ही बनाऊँ तो बेहतर है। तो यहाँ पे जी अब हमने खाना खा लिया था और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। तो यहाँ पे हम जो ही बाहर निकले हैं तो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और बहुत ही अच्छा सा मौसम था, ठंडा हो गया था मौसम। और यहाँ पे जो है ये लोग ऑफ़ कर रहे थे, ज़ाहिर बात है अब ऑफ़ टाइम था और तकरीबन 2-2:30 का टाइम बच गया था। तो अब हम लोग जो हैं घर की तरफ जा रहे हैं। खैर अब हमने सोचा कि अब हम कमर्शियल से निकल के ना मैं जो है
मरी रोड की तरफ आ जाएं। इससे ये होगा कि हम थोड़ी बहुत जो लाइट हैं वो एंजॉय कर लेंगे, क्योंकि जो हम बीच के रास्ते से आए थे वहाँ पे इतनी ज़्यादा लाइटिंग नहीं हुई थी। तो ये मेन का जो रास्ता होता है यहाँ पे इन्होंने बहुत ही अच्छी लाइटिंग वगैरह और बहुत ही अच्छा डेकोरेट किया हुआ है। तो जाते जाते मुझे जो जो छोटे छोटे क्लिप्स मिलते हैं मैं उनको अपने व्लॉग में लेके आती रही हूँ। और कोशिश की है कि मेरे जो मोबाइल के पिक्सल हैं वो कभी कभी जो है बिल्कुल बहुत ही ख़राब होते हैं। तो ये मुझे इतना प्यारा लगा था, जाते हुए इतना हमें क्लियर नहीं, हम जब घर के लिए आ रहे थे तब तो बिल्कुल मुझे ना ये क्लियर दिखा। और अब हम सदर पहुंच गए थे और बस हम घर के करीब ही थे। हमारा जो घर है वो सदर से थोड़ा करीब है, जो मेरी बाजी का घर है वो सदर से बहुत ही ज़्यादा दूर है। हम लोग मैन सदर से जाके फिर CA चली रोड पे जाते हैं और फिर वो गोरा कब्रिस्तान क्रॉस करके हाले स्ट्रीट क्रॉस करके फिर हम आगे जाते हैं। मीनी काफ़ी दूर उनका घर है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।